आई रिमेंबर जब मैं शेफील्ड में लैंड किया था, उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी के सामने सबको उतार दिया था विद बैग एंड बैगेज. When you go to a foreign land, they really don't like outsiders being there. He actually failed, I think, 18 out of the 19 foreign students. तब मुझे लगा था कि there's something wrong because he passed all the local students. साल की मेहनत थी, सारी उठा के प्रोफेसर ने एक लोकल इंडिविजुअल को दे दी थी. One thing that you will definitely experience, going abroad is that. Hi, my name is Vaibhav Garg. I'm a clinical nutritionist by profession. I am the founder of Pure Size, which is a 100% natural and vegan range of dietary supplements. I practice clinical nutrition in the city of Gurgaon. I've had the privilege of working with prominent personalities from the Indian Premier League. I worked with mixed martial arts fighters. I've had the privilege of working with MS Dhoni's team. I've had the privilege of working even with Gary Kirsten. I've been honored, in the past few years to be working with people with a lot of lifestyle disorders. So diabetes, hypertension reversal, heart disease reversal, cancer reversal, that's been at the core of what I've done over the years. मैं एक engineering background से हूँ. ये हमेशा मेरे प्लान में नहीं था कि मैं न्यूट्रिशन प्रैक्टिस करूँगा. तो कैसे हुआ, मैं जब लास्ट ईयर में था अपने इंजीनियरिंग के, मुझे समझ आ गया कि दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू डू. तो अगर मुझे स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. पूरी लाइफ मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स खेला. मैं 6-6 घंटे 5-5 घंटे स्कूल में, कॉलेज में सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन यही खेलता था. पढ़ाई उतनी करता था जितनी मुझे ज़रूरत थी, बिकॉज आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट. द टीचर्स नेवर हैड एनी कंप्लेंट्स. जितनी पढ़ाई करनी थी मैं करता था, बट उसके अलावा स्पोर्ट्स में हमेशा बहुत ज़्यादा मेरा इंक्लिनेशन था. तो इंजीनियरिंग ख़त्म होने वाला था, क्या करें, तो मैंने सोचा चलो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ट्राई करते हैं. बट मैं इंट्रोवर्ट था. आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल स्पीकिंग विद पीपल. सो जर्नलिज्म तो डेफिनेटली नहीं होने वाला था मेरे लिए. फिर कहीं से समझ आया कि हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रिलेटेड कुछ कर सकते हैं जिसमें आई कैन स्टिल बी कनेक्टेड विद द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी, बट मुझे इतना आउट देयर होने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन स्टिल वर्क इन द फ्रेटर्निटी, इन द फील्ड दैट आई एम पैशनेट अबाउट, but at the same time I didn't have to be out there. So this is how it happened. I was fortunate that I come from a privileged background. I could pursue this degree of mine, a master's degree, in a foreign land. So it was an easy transition for me that way. But yes, once you were in a foreign land, things were not the same. It had its own challenges, its own ups and downs. बट माई फोकस ऑलवेज वॉज कि मुझे काम तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ही करना है, वो मेरा पैशन है, उसको कुछ नहीं रोक सकता है. तो इसको अचीव करने के लिए और इस एरिया में कामयाब होने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा. सो आई रिमेंबर वेरी विविडली, बहुत अच्छे से मुझे याद है, जब मैं लैंड किया था शेफील्ड में, तो मेरी लंदन से मैनचेस्टर की फ़्लाइट थी. मैनचेस्टर से हमें पिकअप करने आए थे बस में, पूरी टीम थी शेफील्ड यूनिवर्सिटी से. आई रिमेंबर जब मैं शेफील्ड में लैंड किया था, उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी के सामने सबको उतार दिया था विद बैग एंड बैगेज. एंड आई वाज लुकिंग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर कि अब कौन आने वाला है मुझे हेल्प करने के लिए. कोई ऑटो वाला आएगा, कोई टैक्सी वाला आएगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन. बट देयर वाज नो वन देयर. उस दिन आई रियलाइज्ड दैट एवरीथिंग ओवर हियर हैज़ टू बी डन ऑन योर ओन. ऑब्वियसली क्या क्या होगा वो आई फाउंड आउट लेटर, बट फ्रॉम पिकिंग योर ओन बैग्स, हैड 2 बिग सूटकेसेस. वी आर इंडियंस, वी ट्रैवल वेरी हैवी. ठीक है, बड़े बड़े सूटकेस थे. मेरे पास मेरी क्रिकेट की किट भी थी, बिकॉज पूरे प्लान्स थे मैं फॉरेन लैंड में जाके क्रिकेट भी खेलूँगा. सो समहाउ आई फाउंड अ टैक्सी. इवन द कैब ड्राइवर वाज जस्ट स्टैंडिंग, ही वाज वेटिंग कि ये क्यों खड़ा हुआ है. बट आई हैड टू लोड माई बैग्स इनटू द टैक्सी. ठीक है, इट टुक मी टू माई डेस्टिनेशन. समहाउ आई चेक्ड इन, मैंने अकोमोडेशन में मैं गया. I breathed a sigh of relief, and then day one, basically how it happened was that there were a lot of introductions. Me being an introvert at that time, I still did not know कि लोगों से कैसे बात करें. मैं इतना comfortable कभी भी नहीं था कि मैं stranger से जाके interactions करूँ, conversations करूँ. So it was a very odd feeling. But जहाँ मुझे Indians दिखने शुरू हुए, that's when I realized कि okay, थोड़ा सा comfort level बन रहा है. Maybe I can start opening up a little bit, but it was definitely very challenging for me. It was very difficult for me, and one of the major challenges I would say is post college hours. The kind of lifestyle people had there, it was very different. हर evening लोगों को बाहर जाकर पार्टी करने का बहुत शौक था.
They would go out, they would eat, they would drink, and I found it very unusual. I tried to blend because अब देखिए 1 साल 1.5 साल वहाँ रहना तो था ही, कोर्स करने आए थे, पढ़ाई करनी थी, दोस्त बनाने थे, नेटवर्किंग करनी थी। सो आई ट्राइड मिंगलिंग, कोशिश की इन लोगों के साथ हम उठना बैठना कर सकते हैं क्या? बट 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा किया, उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी। So I went back into my own shell. I focused on what I had to do, which is studying. Why I came there. I started looking up different clubs, sports clubs where I can join. So I approached the cricket club over there. I immediately started going there. I felt more at ease. मुझे ज़्यादा comfortable लगा वहाँ पर फिर, क्योंकि like-minded people मुझे मिलने लगे. बातचीत random चीज़ों की ना होने की जगह, it was more about cricket. So I was more comfortable. धीरे धीरे we started participating in the events. We had some cricket practice, we had matches, classes भी हो रही थी हमारी. I got to make a few friends, and that's how things started rolling for me slowly. But the biggest challenge was actually doing everything on your own. You had to prep your own meals, you had to wash your own dishes. Luckily वहाँ इतनी धूल मिट्टी नहीं होती, तो आपको इतनी cleaning नहीं करनी पड़ती है. But yes, you were totally on your own. There was no help, there was no support of any kind, and that was a big eye opener. Realizing कि maybe this is what is in store for us आगे जाकर भी, कि life जो है आपको ऐसी curve ball देती है, आपको आना चाहिए कि उसको हमें कैसे manage करना है. Because that has been my philosophy in life कि the show must go on. कितना भी difficult situation हो, कैसे भी circumstances हो, the show must go on. You must never give up. बिकॉज आपके पास ऑप्शन नहीं है. अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप रह गए पीछे, फिर पूरी पूरी ऑडियंस आपसे आगे निकल जाएगी. फिर समथिंग आई वुड दो लाइक टू पॉइंट आउट इज अ मेजर लर्निंग, एंड आई थिंक इट इज़ अ लर्निंग फॉर नॉट मी बट फॉर द इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री. हमारे यहाँ क्या होता है, आपने स्कूल जब ख़त्म किया, आप इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, एंड ट्रस्ट मी, आज मे बी 4 से लेकर 8 अपॉर्चुनिटी निकल गई होंगी, बट ज़्यादा नहीं है. इंजीनियर, लॉयर हो गए, आप डॉक्टर बन गए, आजकल क्या आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो, अच्छी बात है. बट द थिंग इज़ बैक देन, मैं 14 ईयर्स पहले बाहर पढ़ने गया था 2009 में. उस टाइम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी. जब मैंने बोला था अपने पेरेंट्स को और अपने ग्रैंडफादर को कि ये करना है मुझे, स्पोर्ट्स में मुझे डिग्री करनी है, तो मुझे बोलते थे कि तुम MBA क्यों नहीं कर लेते हो, बिकॉज दैट इज़ द सेफ ऑप्शन, राइट. आज भी MBA इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर डिग्रीज इन आवर कंट्री. वाई? बिकॉज इट अश्योर्स यू ऑफ अ गारंटीड जॉब. इंडिया में बहुत सिंपल है, आप वो करो, आप उस चीज़ में पढ़ाई करो विच विल पे द बिल्स. इवन बीइंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई कुड गो देयर एंड पिक अप एनी कोर्स. मैं चाहूँ तो वहाँ पे अलाइड हेल्थ साइंसेज का कोई कोर्स कर सकता था, जो कि मैंने किया. मैं मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ कर सकता था. आई कुड हैव डन समथिंग इन लॉ इफ आई वांटेड, बट इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस वो आपको मना कर देंगे कि आप इंजीनियर हो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो हमारे इंस्टीट्यूशन में. वेयरएज वहाँ पर आप 4 अलग कॉन्ट्रास्टिंग मॉड्यूल ले सकते हो. आप लॉ में भी सब्जेक्ट उठा सकते हो, आप मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट उठा सकते हो. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि यू कैन रियलाइज योर पोटेंशियल. आप वेरिड फील्ड्स में मास्टर हो सकते हो, आप अपना पैशन परस्यू कर सकते हो. सो इंडियन इंस्टीट्यूशंस के लिए आई फील ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि थोड़ा ओपन माइंडेडनेस ज़रूरत है. यू नीड टू अडॉप्ट द गुड प्रैक्टिसेस. वी ऑफन हेयर अबाउट रेसिज्म एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. तो मैं नहीं कहूँगा डायरेक्टली ऐसा कुछ हुआ था, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट व्हेन यू गो टू अ फॉरेन लैंड, दे रियली डोंट लाइक आउटसाइडर्स बीइंग देयर. आई पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस दिस जब हमारा एक पर्टिकुलर मॉड्यूल था, जिसमें जो हमारे प्रोफेसर थे, ही एक्चुअली फेल्ड आई थिंक 18 आउट ऑफ द 19 फॉरेन स्टूडेंट्स. उसमें हमारे कोरियंस भी थे, चाइनीज़ भी थे, इंडियंस भी थे. एक इंडिविजुअल जो पास हुआ था, दैट वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, हु वाज वेरी शार्प, एंड क्रिकेट तो उनकी खून में था. सो ही समहाउ मेड इट. आई डोंट नो हाउ, बट ही वाज डेफिनेटली वेरी शार्प. बट तब मुझे लगा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिकॉज ही पास्ड ऑल द लोकल स्टूडेंट्स. नेवरदलेस कोई बात नहीं. लाइक आई सेड, द शो मस्ट गो ऑन. बुरा लगा था उस टाइम बिकॉज आज तक स्कूल में, इंजीनियरिंग में कभी फेल नहीं हुए थे. फॉरेन लैंड में आके हम सब्जेक्ट में फेल हुए. सो आई गेस दैट्स ऑल्सो समथिंग टू टेल द ग्रैंड किड्स अबाउट. रीटेस्ट हुआ, क्लियर किया, कोई बात नहीं. इंसिडेंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ हुआ था. ही वॉज परसुइंग हिज PhD ओवर देयर, एंड a PhD is usually funded by the university.
तो उनको ऑलमोस्ट वहाँ पर 1 साल हो गया था जब मैं पहुँचा था। ही वाज़ एन इंडियन लोकल एंड ही इज़ फ्रॉम चेन्नई। आफ्टर अबाउट 1 ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ माय कोर्स पता लगा कि हिज़ थीसिस, हिज़ रिसर्च हैज़ बीन पिक्ड अप बाय हिज़ प्रोफेसर लिटरली एंड हैड बीन हैंडेड ओवर टू अ लोकल। यानी कि उनके जो 2 साल की मेहनत थी, सारी उठा के प्रोफ़ेसर ने एक लोकल इंडिविजुअल को दे दी थी। वो वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी करता था क्योंकि ही वाज़ ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट। ही वाज़ फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली, सो इट्स नॉट वेरी ईज़ी फॉर एवरीवन। सब प्रिविलेज नहीं होते हैं। 1 हफ्ते में 10 दिन में ही हैड टू पैक हिज़ बैग्स एंड लीव द कंट्री। 2 साल की मेहनत भी उनकी बेकार हुई। उससे कुछ रिज़ल्ट भी निकल के नहीं आए, उनकी कोई पब्लिकेशंस नहीं निकले, व्हिच वाज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट टिल डेट आई फील वेरी सैड फॉर हिम। ही आल्सो रिग्रेट्स कि वो 2 साल मेरे ऐसे ही निकल गए, बट आई गेस दिस इज़ लाइफ, इट टीचेस यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेसन्स। इट लीव्स अ सार टेस्ट एट टाइम्स एंड वो जो बायसनेस है आई गेस वो एज़ अ सोसाइटी हम लोगों से कभी जाएगी नहीं। कहीं न कहीं वो इंग्रेन्ड है, वो रहेगी इन एट सम लेवल और द अदर। I came back. I was also missing home a little bit, but I was lucky that there were very few people in my profession. मैं एक यूनिक स्किल सेट कैरी करता हूँ जो आज भी बहुत कम लोगों के पास है एंड वो आई गेस ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए थी एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज एबल टू वर्क विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स। इंडियन प्रीमियर लीग में काम किया, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के जो ग्रास रूट स्कूल्स हैं यहाँ पर, आई वाज पार्ट ऑफ द फाउंडिंग टीम। एम एस धोनी के स्पोर्ट्स फिट ब्रांड के साथ मैंने काम किया है। सो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट वे। अच्छा नेटवर्क मैंने बनाया है। टुडे आई हैव नो रिग्रेट्स। आया मैं इसीलिए था वापस क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट यहाँ पे जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुली थैंक्स टू द नेटवर्किंग, थैंक्स टू माय यूनिक स्किल सेट, आई हैव बीन रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अब कॉर्पोरेट में तो काम कर लिया इतने साल, एंड एज द कॉर्पोरेट फील्ड इज एवरीवन नोज, यू नो कोई ना जॉब सेटिस्फैक्शन होती है, ना वर्क लाइफ बैलेंस होता है, बट बिसाइड्स ऑल दैट आई न्यू दैट आई हैड अ कॉलिंग। मुझे पता था मैं और कुछ कर सकता हूँ अपने फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ में। सो तब मैंने 2014 में अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी, जहाँ मैंने सिर्फ एथलीट्स के साथ काम नहीं बट इंडिविजुअल्स के साथ काम करना शुरू किया। एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मेरे लिए था कि मेरे फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर वाज अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ एंड दैट वाज काइंड ऑफ अ ट्रिगर दैट आई कैन डू अ लॉट मोर। क्यों हमें आंसर्स नहीं मिले? आई एम श्योर देयर मस्ट बी आंसर्स आउट देयर, बट सही सोर्स नहीं मिलता है, सही सही डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं मे बी कभी-कभी। तो एक वो इंस्पिरेशन था, वो एक ट्रिगर था एंड दैट लेड मी टू वेयर आई एम टुडे। एंड उसका ऑफशूट ये था कि ओवर द इयर्स आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ स्टडी ऑन माय ओन। आज की तारीख में मैं जो भी प्रैक्टिस में अपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, उसके बारे में हार्डली मैंने कोई पढ़ाई करी थी। सारा सेल्फ एक्वायर्ड नॉलेज है थ्रू रिसर्च, थ्रू स्टडी, थ्रू रीडिंग बुक्स एंड जर्नल्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स एंड साइंटिस्ट। And then Pure Size came about in 2019, which was which is a custom curated डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड, जहाँ पे मैंने लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। भाई डायबिटीज़ है तो मार्केट में जो मिलता है, मेडिसिन मिलती हैं, जेनरिक सप्लीमेंट्स मिलते हैं, बट फोकस्ड कुछ भी नहीं था। सो दैट वाज द अपॉर्चुनिटी आई टुक कि क्रिएट समथिंग दैट इज़ लाइफ चेंजिंग। और वो मैं इसीलिए कर पाया हूँ क्योंकि आई हैव स्टेड ट्रू टू माई प्रोफेशन, आई हैव स्टेड ट्रू टू माई सेल्फ। एथिक्स आर समथिंग आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन वेरी डीपली, and seeing a smile on the face of the people I work with at the end of the day, that's what gives me a good night's sleep. So a pointer for all the young aspirants who are wanting to maybe pursue study abroad, for the young parents जो सोच रहे हैं, one thing that you will definitely experience going abroad is that you'll become a more forward thinking person. इंडिया में क्या है, we live with blinders, ठीक है? जो एल्डर्स ने बोल दिया वही चलता है, खुद तो काम करना कुछ आता ही नहीं है। अगर आप इंडिया में भी किसी और सिटी में रहने जा रहे हो अपनी फैमिली से दूर, स्टिल यू विल फाइंड वेज कि आपका काम कोई और कर दे। बट जब वहाँ जाओगे ना झाड़ू पोछा कोई करेगा, ना आपका खाना कोई बनाएगा, ना आपकी डिशेस कोई धोएगा, नीदर विल यू बी एबल टू फाइंड एनीवन टू डू योर लॉन्ड्री, टू डू योर क्लोथ्स। ठीक है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। आई थिंक दैट्स अ बिग आई ओपनर फॉर इंडियन किड्स, बिकॉज इंडियन किड्स डोंट ग्रो अप द सेम वे वेस्टर्न किड्स ग्रो अप। उनको सब सिखाया जाता है खुद करना, इसीलिए 18 साल की उम्र होते ही वो जॉब करना शुरू कर देते हैं, सारे काम खुद करते हैं। उनको नहीं पता कि व्हाट इज़ हाउस हेल्प या व्हाट आर मेड्स। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। अगर अपने शेल से निकालना है बच्चों को, कुछ हैं जो खुद निकलना चाहते हैं अपने शेल से, कुछ पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को शेल से निकालना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट वे टू डू इट।
and you'll definitely see a more progressive individual coming out of the university system after studying abroad.